हेलो ऑल, अमे हियर। आज हम एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में एक शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि वो पर्टिकुलर बिजनेस मैंने क्यों चुना, और अ, और वो क्या सिचुएशन था जब मैंने ये चुना। एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि ये कॉमन स्टॉक है, ये लीडर है जो जो कोई भी प्रोडक्ट ये बनाता है वो, like it's kind of monopoly they have for that particular products. Okay, and the name of the company is Jamna Auto. तो ये कंपनी हमने 2019 में हमने डिस्कस किया था। तो प्रीवियसली लाइक सिंस 2014-15 आई एम इन्वेस्टेड इन some OEMs, some leader ऑटोमोबाइल कंपनी. So Jamna Auto का, if you see, this Jamna Auto is negatively covered by some Twitter analyst or maybe some social media analyst who take the paid course and whatnot. So यहाँ पे आइडिया हमें frankly speaking एक्सेलेंट बिजनेस ढूंढने का नहीं है। हमें एक ओके बिजनेस चाहिए जो अपने एक ग्रोथ फेज में हो और जो शायद पास्ट कुछ सालों से थोड़ा बेटर परफॉर्म करें। तो हमें ज़रूरी नहीं है सारे बिजनेस जो हम स्टडी करते हैं या जो स्टॉक लेने हैं वो एक्सेलेंट होने चाहिए। सो आई एम ऑलवेज ओके फॉर ओके बिजनेस विच में बिकम एक्सेलेंट इन फ्यूचर, और यहीं पे हमारा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है मोस्टली। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक यूफोरिया में जब जाता है और अगर मुझे वो स्टॉक पसंद आता है तो मैं डेफिनेटली एक टेंटेटिव यूफोरिया के पीक के बाद मैं डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा करेक्शन होने के लिए मैं टाइम देता हूँ। करेक्शन इन द सेंस, वो स्टॉक इन केस 50 रुपये का है, 100 पे जाएगा, और 100 से मे बी जब वो 20-30% डिस्काउंट देता है तब मैं उसको मोस्टली खरीदना चालू करता हूँ, कंसिडरिंग its growth will consistently, like the company should show the consistent growth in future. अगर कोई कंपनी का ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहा है तो बॉस मैं वो कंपनी को टच नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ग्रोथ यानी यहाँ पे फिर से जो हमारे नॉन एसबी के मेंबर्स हैं उनके लिए ग्रोथ का मतलब मुझे समझ जाना ज़रूरी है। ग्रोथ आई मीन टू से रेवेन्यू वाइज ग्रोथ, कंपनी वाइज उनके प्रोडक्ट की ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ। सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक प्राइस ग्रोथ। ठीक है, तो स्टॉक प्राइस जो है वो लास्ट पार्ट रहता है हमारे स्टडी का। ठीक है, सो अभी ये जमुना ऑटो मेरे नज़र में लाइक 2017-18 में ही आया था, बट मुझे स्टडी करने के लिए टाइम लगता है क्योंकि मैं फुल टाइम इन्वेस्टर नहीं हूँ। तो डेफिनेटली मुझे कुछ एनुअल रिपोर्ट्स, कुछ क्वार्टर को क्लोजली ट्रैक करने के बाद वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब हम मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा जानकार लेते हैं, लाइव परफॉर्मेंस को देखते हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस को यानी क्वार्टरली रेवेन्यूज़ को जब देखते हैं, जब बैलेंस शीट को लाइव देखते हैं तो हमको एक अलग परसेप्शन क्रिएट होता है माइंड में। ठीक है, तो मैंने 2018 में ये स्टॉक ने 100 लेवल बनाया था, तो आई गेस 50 से वो 100 गया था और 100 से वो स्टॉक 70 पे आया एंड देन आई स्टार्टेड बाइंग इट। तो रैशनल एक ही था, मोनोपोली बिजनेस है और ये एकमात्र कंपनी है जो हेवी वेट और मीडियम वेट कंपनी व्हीकल्स के लिए स्प्रिंग्स बनाता है। स्प्रिंग्स आई मीन टू से सस्पेंशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो ये बेसिक व्हाट यू कैन से बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा आई वुड से इनोवेशन या कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत पुराने लोग हैं और काफ़ी सालों से लाइक आई गेस 30+ ईयर से ये सस्पेंशन बना रहे हैं व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, आप जाके कंपनी के पीपीटीज देख लीजिए 2-3 सालों के, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने वो लेने का क्यों सोचा, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा था। 2018-19 में ऑटोस का स्लो डाउन था
एंड मैंने एक देखा कि ये कंपनी का जो मार्जिन है वो ड्रास्टिकली 17 में बढ़ना चालू हो गया था। डेफिनेटली जब 18 में सिचुएशन ख़राब रहेगा तो मार्जिन इम्पैक्टेड रहेगा, और जो ग्रोथ दिखाई उन्होंने 16 से 17 एंड देन 17 से 17 एंड देन 17 से 19 तक ये कंपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, एंड मार्जिन एक्सपांशन काफ़ी हुआ है। जो पास्ट में वो 7-8-9% का जो मार्जिन दिखाते थे वो मार्जिन सडनली बढ़ के यू कैन से आई वुड से 10-12 से लगभग 16 तक के उसका मार्जिन कंपनी ने दिखाया है। ठीक है, मार्जिन आई मीन टू से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एंड दैट वाज अ ट्रिगर बिकॉज if you are in low margin stock, then if there is some change in what you can say commodity prices, so जो कुछ भी रॉ मटेरियल वो कंपनी यूज़ करती है तो ड्रास्टिकली बॉटम लाइन पे यानी प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होता है। तो भले ही उनका रेवेन्यू अच्छा होता है, बट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर 10 के या 8 के नीचे है तो उससे बैडली इम्पैक्ट होते हैं प्रॉफिट्स। ओके, सो 2016-17 में वो चेंज हमने देखा, और उसके बाद 18 में हमने वो बिजनेस को बाय करना चालू किया, एंड इट इज़ अ मोनोपोली। ओके, एंड यू कैन सी ग्रोथ प्रॉपर 16 से वो लगभग आई वुड से 10 से 12% का ग्रोथ दे रहा है, जो वेरी डिसेंट है फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड यू कैन सी अदर फंडामेंटल्स आर ऑल्सो गुड। सो जो हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन एक्सपांशन, प्रॉफिट ग्रोथ, न्यू प्रोडक्ट्स, वॉल्यूम ग्रोथ, तो ये सारा अभी वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह जो आपको कंपनी जब आप डिटेल में स्टडी करते हो तो आपको ज़्यादा उससे अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिजनेस मुझे याद है मैं 70 से शायद बाय करना चालू किया होगा। दैट स्टॉक वेंट to I guess 30-40 rupees, and I remember few members who are not part of our family, that is SBK family, questioned or were excited to see the failure of uh, our analysis, actually, frankly speaking. And I was surprised that they are not up to that mark to dig the business, study the business. Definitely वो लोग शायद स्टडी नहीं करते हैं, 100% स्टडी नहीं करते हैं। सो एनीवे दैट इज़ नॉट अ पार्ट, बट आई वुड से कि 2019 में वो स्टॉक 30 रुपये के 40 रुपये के लेवल तक के आ गया था। कोविड में वो कंपनी का शेयर प्राइस आई गेस 25 तक के आ गया था, एंड नाउ दैट share price is showing lifetime high. So I just checked today, and it was a random check. तो कंपनी काफ़ी टाइम तक 90 से 120 के बीच में वोलेटाइल हो रही थी, एंड आई सोल्ड माई सम स्टेक when the share price was above 115. So I just sold 20-30% of my holding. This is a part of my strategy because I needed funds for other investments, but still I am holding the remaining 70%, which has grown like anything. Maybe my average buying price is not the bottom, but I would say it's like near to bottom, or maybe like few percent more than bottom. Okay, so the point here is जब तक भाई लोग आप स्टडी नहीं करोगे, आपको बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आएगी, आप वो कंपनी को डीप में बाय नहीं कर सकते when the company or the sector is facing bad times. Okay, so I would say congratulations to my friends of SBK family who are holding this company, and I would again say this is like I would say start of the growth of this business, because start I mean to say like अभी पूरा बेच के निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू दिखाया है जो है लाइक 600 को रेवेन्यू क्रॉस किया है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स दिखाया है, तो लगभग 55-60 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। ये कंपनी लाइक यू कैन से कंफर्टेबल डेट है, तो रिसेंटली वो कंपनी ने कुछ डेट लिया है, बट अगेन लाइक देर इज़ नो वरी ऑफ लाइक for this date, because that company has expanded recently in last 2 to 3 years. So yeah, so overall business is good, and those who are new, maybe I would say
track such business, track such monopoly business which may give not extraordinary return, but I would say just focus on every what you can say, just focus on the uh, consistent annual growth of that particular business. Go, don't think of that ये 100 रुपए का स्टॉक 1000 हो जाएगा किसी दिन, बिकॉज मार्केट कैप ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पर्टिकुलर कंपनी पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर कंपनी का रेवेन्यू क्या है, मार्केट कैप कितना है, बाकी वो सेक्टर में मार्केट कैप कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, उससे भी आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि ये कंपनी फास्ट वे में कितना ग्रो कर सकती है. व्हेन दैट कंपनी में शो द पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से द कंसिस्टेंट ग्रोथ, मे बी आई वुड से कि 10 से 12% का अगर कोई कंपनी ग्रोथ दे रही है और उसका मार्केट कैप XYZ है, वो सेक्टरल के लीडर्स के मार्केट कैप जो है वो XYZ है या ABC है, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि ये कंपनी कंपैरेटिवली मार्केट कैप के एस्पेक्ट में एंड ग्रोथ एस्पेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रही है. ओके, सो दैट विल टेल यू how much that company may grow faster for that particular phase maybe. So I am not saying कि ये स्टॉक मैं 200 या 300 तक होल्ड करूँगा, बट अगेन लाइक इट इज़ अ ग्रोथ स्टोरी, a monopoly business, and let's see how it pans out. So many people focused on the EV theme, very complex theme, EV packaging theme, solar theme. ओके, बट यार ये ऐसे सिंपल बिजनेसेस आपके आंखों के सामने हैं जो लीडर्स है ऑटोमोबाइल्स में, एंड यू इग्नोर सच बिजनेस एंड मे बी दे मे सो सिंपल बिजनेस कैन ऑल्सो गिव अ गुड रिटर्न्स, राइट? सो फोकस ऑन सच decent, okay business which have capability to become excellent in maybe 3 4 5 10 years in future. Okay, so that's it guys, and once again congrats to all the shareholders who are holding Jamuna Auto. थैंक्स, बाय. थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है आज, फिर भी मुझे थोड़ी खुजली हुई कि आज कुछ रिकॉर्डिंग किए जाए 5-10 मिनट की. दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस ऑडियो. थैंक यू गाइस, बाय.